नीली चाय बिस्किट लेकर आ गई तो सहर इससे बोली, तुमने तकलीफ क्यों की? किसी वार्ड बॉय को भेज देती। तो नीली की आवाज़ सुनकर मैं इसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया। जितनी वो खूबसूरत थी, आवाज़ इससे कहीं ज़्यादा मीठी और सुरीली थी। बोली, मैम इस टाइम सब लंच करने में बिजी थे तो मैं सोचा मैं ही ले जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सहर ने इसका शुक्रिया अदा किया। जब नीली ने मुझे अपनी तरफ देखता हुआ पाया तो इसके होंठ पे मुस्कुराहट खिल गई और वहीं खड़ी चाय बनाने लगी। फिर एक कप मुझे, एक सहर को देकर बिस्किट सामने रखकर वापस चली गई। जिस टेबल पर हम बैठे थे वो नीचे से खुली हुई थी तो सहर ने अपना पाँव आगे बढ़ाया और सीधा बिल्लो मियाँ पर रखती हुई बोली, बुखार में भी इसको सुकून नहीं। तो मैं बोला, इतनी खूबसूरत डॉक्टर सामने होगी तो ये कैसे सुकून में होगा। सहर बोली, अभी तो छोड़ो, जब ठीक हो जाओगी तो इसको देख लूंगी। तो मैं बोला, जब कहो बंदा हाजिर हो जाएगा। तो सहर हंसने लग पड़ी। बोली, लगता है तुमको नीली पसंद आ गई है। मैं नोट कर रही थी तुम कुछ ज्यादा ही इसको देख रहे थे। तो मैं बोला, कमाल की नर्स रखी हुई है, इसको तो मॉडल होना चाहिए था। सहर बोली, इसको देखकर यही कहते हैं। बातों बातों में मैंने चाय खत्म की और सहर से इजाजत लेकर वहां से निकला तो नीली मुझे काउंटर पर खड़ी मिली। मुझे देखकर एक बार फिर से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे दवाई देते हुए भी बार बार देखकर मुस्कुरा रही थी। दवा देकर बोली, ये रही आपकी दवा, ये 2 दिन की दवा है, अपनी पट्टी चेंज करवाने आ जाना। मैं ओके बोलता हुआ वहां से निकला। दवाई लेकर सीधा गांव आ गया। जब मैं गांव वाले रूट पर पहुंचा तो मुझे 5-6 गाड़ियां मिली जो हवेली की तरफ जाने वाली सड़क पर थी। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और दूसरी सड़क जो गांव के जानिब थी उस पर इन गाड़ियों के साथ लगा दी। बाकी सबके तो शीशे बंद थे मगर गाड़ी नंबर 3 के पीछे वाला ग्लास खुला था जिसमें एक बंदा बंदूक लिए बैठा हुआ था। तो मुझे खतरा नजर आया। मैंने बाइक की स्पीड और तेज कर दी और गांव से हवेली जाती कच्ची सड़क जो हवेली के पीछे से हवेली तक ले जाती थी तो मैं इसी सड़क से हवेली की बैक तक आ गया। अभी मैं पहुंचा ही था कि मैंने गोलियां चलने की आवाज सुनी, 7 लोगों के चिल्लाने की भी। तो मैं बाइक वहीं खड़ी करके दीवार की ओर से होता हुआ जब गेट की तरफ हल्का सा मुंह निकाल कर देखा तो सब गाड़ियों के दरवाजे खुले हुए थे। 2 बंदे गेट पर खड़े इधर उधर देख रहे थे। अब मैं सोचने लगा, अंदर कैसे जाऊं? एक तो मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। सामने से जाता हूं तो हो सकता है वो लोग मुझ पर फायरिंग कर दें। और हवेली की सारी दीवारें ऊंची बनी हुई थीं। गेट ज्यादा दूर नहीं था तो मैंने एक पत्थर उठाकर इनकी बाएं तरफ फेंक दिया। जैसे इनका ध्यान इस तरफ हुआ मैं वहां से निकला और दोनों की गर्दन से पकड़कर घसीटता हुआ दीवार वाली साइड पर ले गया। मेरी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि इनकी आवाज निकली ना इनको संभलने का मौका मिला। मैंने दोनों की गर्दन को जोर का झटका दिया जिससे दोनों की गर्दन टूट गई और नीचे बैठने लगे। अब इनको छोड़ा ही था कि हवेली से और गोलियां चलने की आवाज बुलंद हुई तो मैं इनको बंदूक लेकर भागता हुआ गेट तक आ गया जहां गेट के गार्ड की लाश पड़ी देखी। सब 4 अफराद और भी थे। अब देख करना मुनासिब नहीं था तो मैंने एक नजर हवेली के अंदर डाली जहां बस 2 ही बंदे खड़े थे जिनका रुख हवेली के अंदर जाने वाले गेट की तरफ था। तो मैंने नाव देखा न ताओ इन्हें की बंदूक से फायरिंग करना शुरू कर दी। जैसे ही वो बंदे पलटे दोनों को गोली लगी जो वहीं गिरकर तड़पने लग गए। अब मैं भागते हुए गेट की तरफ भागा और जैसे इनको भागते हुए कदमों की आवाज सुनी तो मैं वहीं नीचे बैठ गया। जैसे ही अंदर से 2-3 बंदे बाहर निकले मैंने दोनों को गर्दन से पकड़कर पूरी जान लगाकर दोनों को ऊपर उठा लिया और जोर से दीवार में मार दिया जिससे इनके सर फट गए और मुंह से दबी दबी सी चीख निकली क्योंकि इनकी गर्दन तो पहले ही दबोच रखी थी जिससे वो दोनों तड़पने लग गए। कुछ ही देर में इनके जिस्म ठंडे पड़ गए तो इनको छोड़कर मैं हवेली में अंदर जाने वाले गेट से होता हुआ हॉल के करीब पहुंचा जहां सब लोग बीच में बैठे हुए थे।
और इनको 5 बंदों ने घेरा हुआ था। मेरी नज़र नूर पर पड़ी, वो भी सबके साथ नीचे बैठी थी। मुझे सुबह ही पता चला था कि जमाल खान अभी तक वहीं है, तो शायद ये इसी के बंदे थे। एक बड़ी मूंछों वाला इधर उधर फिर रहा था, जो शायद इन्हीं के लोगों का कोई बॉस या जमाल का भाई था। मैं नीचे बैठा अपनी गर्दन निकाले सब देख रहा था कि जरवा की नज़र मुझ पर जाने किस तरह पड़ गई, तो इसकी हवस ने जरवा की नज़र का तायुन किया। इससे पहले कि वो मुझे देख पाता, मैं पहले ही छुप गया। कुछ देर बाद मैंने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी, तो दिल में सोच लिया आफ्ताब अब गया। जहां मैं खड़ा था वहीं एक कमरा था, जिसके दरवाजे को हाथ मारा तो वो खुल गया। मैं जल्दी से इस कमरे में चला गया और दरवाज़ा बिना आवाज़ किए बंद कर दिया, मगर पूरा नहीं। वो लोग आगे जगह खाली देखकर बोले, बॉस यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मैंने दूर से एक आती हुई आवाज़ सुनी। मैंने खुद महसूस किया था कोई था वहां पर। ढूंढो इसको, जो भी हो पकड़ के ले आओ और देखो बाकी लोग कहाँ मर गए। अभी आवाज़ करीब से सुनाई दी, मतलब वो भी अब इन लोगों के साथ आकर खड़ा था। वो लोग ओके बॉस कहते हुए बाहर को जाने लगे। कुछ देर गुजरी के इनमें से एक बदहवास सा दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, बॉस हमारे 6 बंदे मारे जा चुके हैं। तो इनका जो बॉस था बोलता हुआ बाहर निकल कर जाने लगा, तुम इनका ध्यान रखना, कोई भी अपनी जगह से न हिले, मार देना। और फिर मैं कदमों की आवाज से बाहर जाती सुनी, तो वहां से एहतियात से बाहर की तरफ देखा, अंदर का माहौल देखा तो वहां एक ही बंदा खड़ा हुआ था, जिसका रुख बैठे हुए लोगों की तरफ था। मौका अच्छा देखकर मैंने वहां से दौड़ लगा दी, मगर फासला ज्यादा होने की वजह से खड़े बंदे ने फायर किया जो मेरे बाजू पर लगा। मैं रुका नहीं और भागता हुआ इस तक पहुंचा। इससे पहले कि वो दूसरा करता, मैं नीचे होता हुआ इसको ऊपर उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे इसके दोनों हाथ खुले। जिस हाथ में बंदूक पकड़ी थी इस पर अपना पांव रख दिया और इसे छीन लिया। वो बेहाल सा हो गया। अचानक मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी, तो मैंने बंदूक तान ली। जैसे इन लोगों पर नजर पड़ी, मैंने फायरिंग शुरू कर दी। इनके ख्वाबो ख्याल में भी ना होगा, मैंने इनके 3 बंदों को मार दिया। अब बचे 2 लोग जो बाहर थे। जब नूर की नजर मुझ पर पड़ी तो वो चिल्ला कर बोली, लाला। तो इसको मैंने हाथ के इशारे से वहीं खड़े रहने को कहा और खुद गेट की तरफ जाने लगा। मुझ पर ऐसा जुनून सवार था कि मुझे बाजू पर गोली लगने की कोई परवाह नहीं थी। बाहर की तरफ देखा तो कोई भी नहीं था। मैं अंदर जाने लगा, दरवाजे की आड़ में देखा तो वहां भी कोई नहीं था। फिर मैं बाहर निकल गया तो मुझे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। शायद अपने साथियों को इन दोनों ने देख लिया था। जब तक मैं बाहर वाले गेट पर पहुंचा वो लोग काफी दूर जा चुके थे। तो मैं आ गई और अपना दुपट्टा मेरे बाजू पर बांध दिया। मैंने सबसे पूछा, आप लोग तो खैरियत से हो? तो यास्मीन ने जल्दी से शहर को कॉल करके बता दिया कि आफ्ताब को गोली लगी है, जल्दी से यहाँ आ जा। और सब मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझे पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। आप ही तो रोज रोने लग पड़ी, तो मैंने इसको अपने साथ बिठाकर साथ लगा लिया। बोला, मर्द हूँ, इतनी जल्दी गिरने वाला नहीं, तुम क्यों रोती हो? नूर रोते रोते हुए, लाला को तकलीफ होगी तो रोना नहीं आएगा। तो मैं मुस्कुरा दिया, पहली बार खाई है तो इस टाइम तो जोश में पता नहीं चला, मगर अब मुझे मेरा बाजू सुन लग रहा है, जैसे मेरा बाजू हो ही ना। 20-25 मिनट में शहर और वहीं नर्स आती दिखाई दी, तो मुझे एक खाली कमरे में ले गए। इस टाइम बड़ा सरदार और इसका बेटा नहीं होता, पर यास्मीन ने इस जगह हमले का इसको बता दिया था। साथ में ये भी बता दिया कि हमें बचाते हुए आफ्ताब को गोली लगी है। तो वो लोग भी आ गए। जहांगीर खान को वापस अपने रूम में पहुंचा दिया गया। मैं इस कमरे में पहुंचा तो शहर ने पहले साफ किया, फिर वो जगह भी सुन करके गोली निकाल दी, जो ज्यादा अंदर नहीं थी। जिसकी बड़ी वजह मेरी कसरत थी, जिसकी वजह से मेरे मसल्स काफी मजबूत हो गए थे। शहर ने इंजेक्शन लगा दिया, बोली खतरे वाली कोई बात नहीं, गोली ज्यादा अंदर नहीं गई। तो मैं बोला, ये जाकर मेरी बहन को बताओ, जो इससे भी बाहर खड़ी रो रही होगी। तो शहर बाहर निकल गई, मगर नीली वहीं खड़ी हुई थी और बस मुझे देखे जा रही थी। फिर बोली, तुम इंसान हो या जिन? अभी आज ही वो टांके लगे हैं और इस हालत में कूद पड़े लड़ाई में। तो बोला, मेरा काम यही है। अब इंजेक्शन का असर होने लगा और मुझे नींद आने लगी। नीली बोली, अब तुम आराम करो। जब आंख खुली तो मैं अपने कमरे में था। नूर, सवेरा, पायल वहीं मौजूद थे।
آپ ہی سے پوچھا یہاں مجھے کون لایا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ غفورہ اس کا بیٹا اور 2 اور لوگ تھے جو اس ٹائم سردار کے ساتھ گئے ہوئے تھے. 5 لوگ حویلی والوں کے اور 6 لوگ ان کے مارے گئے تھے. ویسے تم تو دوائی لینے گئے ہوئے تھے نا؟ تو میں بولا پہلے مجھے کھانا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے. تو سویرا اٹھ کر کھانا لانے چلی گئی. جب کھانا کھولا تو گھر کا نہیں تھا، حویلی سے آیا ہے. پوچھا تو وہ بولی خاص سردار نے تم کے لیے بنوایا تھا، اصلی دیسی گھی میں، مگر تم نیند میں تھے. کھانا اب حویلی سے آئے گا، یہ سردار کا حکم ہے. محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.